परम पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं, जिसने हम सबके उद्धार के लिए अपना एकलौता पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, परंतु हमसे अपना पुत्र से भी बढ़कर प्रेम किया और अपना प्रिय पुत्र मसीह यीशु की क्रूस के लहू के द्वारा हम सबको पापों से उद्धार दिया। आप सभी प्रभु के प्रियजनों को, परमेश्वर के दास दासियों को, छोटे बड़े उम्र में सभी प्रियजनों को जय मसीह की मैं पेश करता हूं। प्रभु की उपस्थिति में आज भी हम परमेश्वर के वचन पढ़ने के हेतु एकत्रित हुए हैं। आज और हम लोग उसी विषय पर मनन करेंगे, स्वर्ग जाने की शर्तों के बारे में। जैसे मैं हमेशा बोलते आया, उद्धार मुफ्त में है। उद्धार परमेश्वर की अनुग्रह से है। उद्धार विश्वास के द्वारा है। ये तीन बात हमेशा हमें याद रखना है। उद्धार के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करना है। नहीं करना मतलब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बात वो है। हमारे किसी भी कोशिशों के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर ने वह दान स्वरूप हमें दिया, सेत मित में। वो परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा है और हमारे विश्वास के द्वारा है। लेकिन हम उद्धार पाने की वजह से मन फिराव के योग्य फल लाना जरूरी है। हम उन्हीं बातों को स्वर्ग जाने की शर्तों के तौर पर मनन कर रहे हैं। अगर हमने उद्धार पाए तो अवश्य हमें उसका फल हमारे जीवन में लाना होगा। बिना विश्वास और मन फिराव के फल के हम उद्धार को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो इस बात पर बिल्कुल ध्यान देना। तो वो बात मैं प्रभु चाहें तो अगले हफ्ता आपको बताऊंगा, क्योंकि कई ऐसे विचार रहते हैं कि एक बार अगर उद्धार पाया या एक बार अगर जीवन की पुस्तक में नाम लिखा तो क्या वो मिटाया जा सकता है? उद्धार हमारा खो सकता है? ऐसे सवाल आते हैं। अब कुछ दिन पहले भी कुछ जगह पर ऐसा कोई बड़े भवंडर मचा और कुछ लोगों ने मेरा राय क्या है वचन के अनुसार, मैं क्या समझता हूं, उस शिक्षा के बारे में पूछ रहे थे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी मैं उस बात बता दूं, लेकिन आज नहीं, प्रभु चाहे तो अगले हफ्ता। आज और मैं इस बात को बताना चाहूंगा कि उद्धार पाने का या स्वर्ग जाने का या यीशु मसीह के साथ जाने का शर्त क्या है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आने वाला है। मसीह के साथ हमें जाना है। प्रभु यीशु पहली बार इस जगत में आया तो सब
सबके लिए आया था, सभी मानव जाति के लिए आया था। हम सब जानते हैं बाइबल की सुनहरा वचन है ना, बाइबल की कुंजी पद कौन सा है? यूहन्ना 3:16। 16, यूहन्ना 3:16 है। यहां लिखा है क्योंकि, कोई बोल सकते हो, पढ़ना नहीं, बोल सकते हो कोई, बोलिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से परमेश्वर ऐसे ने प्रेम जगत से रखा कि ऐसा प्रेम रखा दिया कि उसने ताकि जो अपना कोई इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा, वो जगत में सभी मानव समुदाय आता है, उनमें से कोई भी जनजाति छूटे नहीं है, सब के सब, सभी मानव जाति। और उसमें दूसरी बात लिखा है कि कोई भी नाश ना हो, एक भी जन को उसमें छोड़ा नहीं है। प्रेज गॉड। तीतुस 2:11 भी पढ़िएगा, तीतुस 2:11। क्योंकि परमेश्वर का वह क्योंकि अनुग्रह प्रकट है। परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है। बेटा, हाँ ठीक है, पढ़ लो। किरण ने पहले पढ़ना शुरू किए थे, पढ़ लो अभी। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। सब मनुष्यों का उद्धार का कारण है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों का उद्धार का कारण। तो कहने का मतलब, प्रभु यीशु मसीह पहली बार जगत में मनुष्य बनकर जो आया था, वह सबके लिए था, सब मनुष्यों के उद्धार के लिए था। उनमें से एक भी जन नहीं छूटा है, सबका उद्धार के लिए था। लेकिन अब यीशु मसीह आ रहे हैं, दोबारा मसीह जो आता है वह सबके लिए आ रहा है? नहीं, नहीं। फिर किसके लिए? कलीसिया के लिए, अपने दुल्हन। कलीसिया के लिए, दुल्हन के लिए, बिल्कुल। उसमें एक मुख्य वचन है, इब्रानियों 9:28। इब्रानियों 9:28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। पहले मसीह किस लिए आया था? पापियों के लिए। पाप को उठाने के लिए। बहुतों के पापों को उठा ले जाने के लिए। उठा ले गया? उठा ले गया। पहला पतरस 2:24, उसके बाद हम वापस आएंगे इब्रानियों में। इब्रानियों 9:28 में हमने देखा कि यीशु मसीह एक बार जगत में दिखाई दिया, यानी पृथ्वी पर आया,
इसलिए कि वो बहुतों के पापों को उठा ले जाएं। उठा ले गया था, देखेंगे पहला पत्रस 2:24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। प्रेज गॉड। शुरुआत देखा, यीशु ने अपने ही शरीर में हमारे पापों को उठा लिया और क्रूस पर चढ़ गया। मिला पा रहे हो ना? इब्रानियों में बताया यीशु मसीह पहले जगत में इसीलिए आया था कि हमारे पापों को उठा ले जाए। पतरस उसके लिए जवाब देता है कि हाँ, यीशु मसीह संसार में आया, हमारे पापों को अपना देह में लिया हुआ क्रूस पर चढ़ गया और पाप का प्रायश्चित मसीह ने कर लिया। पाप का निपटारा मसीह ने कर लिया। ठीक है, इतने समझ में आ गए? ठीक है, तो अब वापस जाते हैं इब्रानियों 9:28 में। दूसरा हिस्से में प्रेरित वहां बताता है यीशु मसीह अब दूसरी बार आने वाला है। यीशु मसीह अब दोबारा या दूसरी बार आने वाला है, लेकिन किस लिए नहीं आ रहा है? आप लोग मेरे साथ में चलिए। मसीह अब दूसरी बार किस लिए नहीं आ रहा है? पापों को उठाने नहीं आ पाप हाँ, पापियों को उठाने नहीं आ रहा है। उठाने के लिए नहीं, पापियों को नहीं, पापों पापों को उठा ले जाने के लिए नहीं आ नहीं आ रहा है। फिर किस लिए आ रहा है? जो उसकी बाट जोते उनको लेने के लिए। हाँ, वहां लिखा है जो मसीह के बाट जोते हैं उनको लेने आ रहा है। तो कहने का मतलब, प्रभु यीशु मसीह पहले जो आया था वो सबके लिए था, लेकिन अब जो आ रहा है सबके लिए नहीं आ रहा है, केवल उन्हीं के लिए है जो की बाट पापों जो से मन फिरा कर मसीह की बाट जोते हैं। इसीलिए हम इस बात को सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जाना है तो कुछ शर्तें हैं। कितने बातों को हम देखे थे, आपको याद होंगे? 36। ठीक है, 36 बातों को हमने देखा। प्रभु यीशु के साथ जाने के लिए हमको वो सारे शर्तें हैं। ये सब शर्तें बोलने से भी ये रहेगा कि स्वर्ग राज्य में प्रभु यीशु के साथ जाने वालों के जीवन शैली ऐसा होगा। अगर अपने जीवन की शैली ऐसा नहीं है जो हमने 36 बातों को देखे, तो हम मसीह के हैं ही नहीं, मसीह के तो हो ही नहीं सकते। जो मसीह के नहीं हैं उनको मसीह लेके भी नहीं जाएंगे। 35वां और 36वां बातें क्या क्या थे? 35वां एक जन बोले, 36वां दूसरा कोई बोले। 35वां शर्त क्या था? जीवन की पुस्तक में हमारा नाम होना चाहिए। 35वां बात जीवन की पुस्तक में नाम होने की बात है। जी।
जीवन की पुस्तक में नाम है क्या नहीं। मन फिराव के योग्य फल लाना है। मन फिराव के योग्य फल लाना है। और 36वीं बात, परमेश्वर से प्रेम रखना करना। स्वर्ग में केवल वे ही जा सकेंगे जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्योंकि वहां हमने देखा और कोई भी प्रकार के भावना नहीं, बस प्रेम, प्रेम करना, प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम इस जगत में रहकर ही कर ले। मसीह हमारे प्रथम प्रेम हो, हमारा पहला, गीत गाते हैं ना वो, हम मेरा पहला पहला प्यार है करके गाना गाते हैं ना। अर्थ समझकर, मतलब समझ करके गाते हो कि नहीं? सच्चाई से गाते हैं कि नहीं? यीशु हमारे पहला पहला प्यार है। हमारे प्यार करने वालों की तालिका में सबसे ऊपर मसीह का नाम होगा, सबसे पहला नाम मसीह का होगा। यूं ही लिखने से बोलने से नहीं, वास्तव में मसीह से हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। ठीक है, हम सबसे अधिक हमारे प्रभु से प्रेम करें। आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, या इतने में आप किसी को कोई शक है तो पूछिए। पास्टर, वो पापों के बारे में आप बोल रहे थे ना। किसकी? पाप पाप लेके बोल रहे थे ना वचन। यीशु मसीह पहली बार पापों के लिए मारा गया, पहली बार जब जगत हम्म में आया यीशु। हम्म तो वो हम्म। भूत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का वो थोड़ा समझाएंगे प्लीज। पापों के लिए यीशु मसीह भूतकाल, वर्तमान का और भविष्य का, ऐसा करके कुछ एक है वचन। मुझे लगता है कि आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ऐसा प्रचारक लोग आजकल है जो प्रचार करते हैं, सिखाते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर जो मारा गया है, इसीलिए आप भविष्य में करने वाले सारे पापों का भी माफी हो गया है। हाँ हाँ इसीलिए पूछ रहे हो ना? हाँ जी पास्टर, ऐसा ही सुना हाँ, है। ऐसा, यह गलत शिक्षा है। इसीलिए वो शिक्षा देखते हुए लोग ये बोलते हैं कि आप कुछ भी पाप करते जाओ भाई, उन सबका निपटारा मसीह ने कर लिया है। ये गलत शिक्षा है, ये गलत शिक्षा है। मतलब ऐसे है कि देखो, आ, जैसे हमारे दुरंतो का ट्रेन है, दुरंतो ट्रेन या राजधानी ट्रेन आपने देखा होगा। उसमें हमारी टिकट का पैसा बाकी टिकटों से काफी ज्यादा है। वो इसीलिए है कि खाने का भी पैसा वे लोग हमसे वसूलते हैं। आपको उन गाड़ियों में, राजधानी में हो या फिर दुरंदों में हो, जाओगे तो पानी तक लेके नहीं जाना। नहीं तो क्या है, अपन बोतलों में पानी भी भर के ले जाते हैं अपन को। इन गाड़ियों में जाएंगे तो पानी लेके नहीं जाना है। आप उसमें बैठते बैठते ही आपको एक एक बोतल रेल नीर की पानी मिल जाएगा। पानी से लेकर, खाने से लेकर सारी चीजों का पैसा आपसे वसूला है। इसीलिए उसमें सफर करने वालों को ये बताए जाते हैं कि देखो भाई, ये गाड़ी तुम्हारी स्टेशन में तुम्हें उतारने तक तुम्हें जो भी खाना पीना है सब कुछ का पैसा वसूला है, इसलिए तुम पेट भर के खा लो।
एक बोतल पानी दे दिया, खत्म हो गया तो दोबारा आप ले सकते हो। आपको दोपहर के समय में दाल चावल रोटी और शायद पनीर की सब्जी दे दिया, दो रोटी थोड़ा सा चावल, आपका पेट नहीं भरा, आप उनसे बोल सकते हैं भाई मुझे ये और चाहिए, क्योंकि आपका खाने का, उतरने तक खाने का सारा पैसा पहले ही जमा कर चुका है। इसलिए आप खाते जाओ, दोबारा पैसा नहीं भरना। यह मामला नहीं है मसीह की क्रूस की। मैंने उद्धार पाया तो तब तक का मेरा पाप क्षमा हो गया। ये गलत शिक्षक लोग लोगों को ऐसे धोखा देते हैं कि भाई तुम्हारा अभी तक का नहीं, मरने तक तुम जो भी पाप कर लोगे पहले ही वो क्षमा हो चुका है। इसीलिए सुनने वाले क्या करते हैं, अरे मेरा तो पाप क्षमा हुआ है, अब जो भी कर लूं कुछ भी मेरा ऊपर कोई असर नहीं करेगा, सब माफ हो गया है, करते जाओ भाई पाप। यह गलत है। यीशु मसीह सारे मनुष्यों के पापों को उठा ले गया। मतलब जो लोग पहले जीवित थे उनके भी पाप मसीह ने उठा लिया, जो लोग वर्तमान में जीवित है उनका भी पाप मसीह ने उठाया, और अभी पैदा होने वाले हैं उनका भी पापों को मसीह ने उठाया। जो लोग अब तक यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं उनके भी पापों को उठाया, और भविष्य में मसीह पर विश्वास करने वाले हैं उनके भी पापों को मसीह ने अपने शरीर में उठा ले गया। लेकिन स्वर्ग राज्य जाने की शर्तों के बारे में हम यह इसीलिए सीख रहे हैं, जो मसीह में एक बार विश्वास करके पापों की क्षमा पाए हैं, उद्धार पाए हैं, वे दोबारा पापों में जीवन नहीं बिताएंगे, वे दोबारा पापों में जा ही नहीं सकते हैं। ऐसे जाएंगे तो उनका उद्धार का अनुभव नष्ट हो जाएगा, ऐसों का नाम जीवन की पुस्तक से मिटाया जाएगा, जिसके बारे में विवरण मैं अगले हफ्ता दूंगा करके मैं शुरुआत में बताया था। इसीलिए कोई भी धोखे में ना रहें कि झूठे प्रचारक और भविष्यद्वक्ता लोग हमको वचन की गलत व्याख्या देकर धोखे में ना रखें कि हमारे भविष्यकालीन, हम अपने जीवन में भविष्य में करने वाले पापों को भी यीशु मसीह ने मिटा दिया है, क्षमा किया है, इसीलिए हम कुछ भी पाप करो तो कोई असर नहीं करेगा। यह बड़े जहरीला गलत शिक्षा है, कोई धोखे में ना रहे। ठीक है। समझ में आया इस बात? मसीह सब मनुष्यों के पापों को उठा ले गया। उसमें भूतकालीन पाप, वर्तमानकालीन पाप, भविष्यकालीन पाप करके पाप का त्रिकाल अनुभव नहीं है। ये शैतान की शिक्षा है। धोखे में ना रहे। ठीक है। और कुछ शक है?
नहीं। तो फिर अब थोड़ा समय मैं आपको यह बात बताने के लिए चाहूंगा। बाइबल में, खासतौर पर नया नियम में, कौन कौन स्वर्ग के राज्य की वारिस नहीं हो सकता है बताया। उन बातों को हम देखेंगे, उन वचनों को हम देखेंगे, सारे वचन नहीं, कुछ मुख्य मुख्य वचनों को, बाकी मैं आपके लिए गृहपाठ में छोड़ दूंगा। जो भाग जहां बाइबल सख्तता से बताते हैं कि कौन कौन किस किस तरह के लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं, उसमें सबसे पहली बात, जो अपने पापों से मन नहीं फिराता वह स्वर्ग राज्य नहीं जा सकेगा। जो अपने पापों से मन नहीं फिराता वह स्वर्ग के राज्य नहीं जा सकता। इसलिए था हमने स्वर्ग राज्य जाने की शर्तों में सबसे पहले बातों में एक देखे थे कि मन फिराना। लूका 13 का 3 को पढ़िए। लूका 13 का 3। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। 5वां पद भी 5। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। मन न फिराओगे तो तुम सब इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। तो जो मन नहीं फिराता है वे उद्धार नहीं पा सकते हैं, वे प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 7वां अध्याय, उसकी 8वां पद। क्योंकि उसका यद्यपि 9 मैंने 9 पढ़ न, न, 9 और 10 को पढ़ लो बेटा। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसीलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसीलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है। हाँ, ऐसा भी पछतावा है जो उद्धार को नहीं दिला सकता। तो ऐसा पश्चाताप या ऐसा पछतावा भी लोग करते हैं जो उद्धार को नहीं उत्पन्न करता है। कुल मिलाकर कौन स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता, बाइबल बताया है, जो अपने पापों से पश्चाताप करके मन नहीं फिराता है वो। अब चर्च जाने वाले बहुत हैं, बाइबल पढ़ने वाले बहुत हैं, गीत गाने वाले हैं, बपतिस्मा लेने वाले हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो सच में मन फिराते हैं। सही में मन फिराने वाले बहुत कम रहते हैं। जो मन नहीं फिराते हैं वे स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते हैं।
तो इसलिए बाइबल यह बताते हैं कि स्वर्ग के राज्य में प्रभु यीशु की आगमन में नहीं जा सकते हैं ऐसा कौन है? पहला, मन न फिराने वाले। अब दूसरी बात, हम चलेंगे प्रकाशित वाक्य 21 का 8वां पद। प्रकाशित वाक्य 21 का 8। क्योंकि परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। जो स्वर्ग नहीं जा सकते हैं ऐसे 8 प्रकार के लोगों के बारे में बताया है। पहले हमने देखा जो मन नहीं फिराते वे स्वर्ग नहीं जा सकेंगे। दूसरा, यहां प्रकाशित वाक्य 21 की 8 में बताया है 8 प्रकार के पाप या पापियों के बारे में। पहला है अविश्वासी, है ना? कौन है अविश्वासी? यीशु मसीह पर विश्वास न करने वाले। हमने अभी किसी भाई ने जो पूछा उसके जवाब में देखा कि यीशु मसीह ने सबके पापों को उठा ले गया, सबके पापों को। लेकिन सबके पाप उठा ले गया करके सबको उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार मिलने के लिए एक एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर यीशु मसीह पे विश्वास करना होगा। जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं उनका नाम है अविश्वासी। अविश्वासी प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग जा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो हर एक को यीशु पर विश्वास करना होगा। यीशु पर क्या विश्वास करना है? आपको याद होंगे शायद, उद्धार पाने के लिए यीशु पर क्या विश्वास करना है हमें? यीशु मेरे वो लिए मेरे मानव पापों के लिए जान को जगत में आया और मेरे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ। ठीक है, उससे पहले एक बात हमें विश्वास करना है। वो आपने जो बोला सही है, लेकिन वो दोबारा है, दूसरी बार। पहली बार हमें जो विश्वास करने की बात दूसरा कुछ है। यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मसीह है। यीशु ही मसीह है। एक एक बिंदु छोटा है अभी भी। विश्वास यीशु करना। परमेश्वर का पुत्र। हाँ, यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है, ये हमें विश्वास करना है। यूहन्ना 20 का 31वां वचन को पढ़ लिए। यूहन्ना 20 का 31। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हाँ, तो हमें सबसे पहले उद्धार दिलाने वाला विश्वास यह करना है कि यीशु कौन है। यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र मसीह।
परमेश्वर का पुत्र मसीह है, यह हमें विश्वास करना है। यीशु को परमेश्वर का पुत्र मसीह जानकर अंगीकार करना है। अब और क्या विश्वास करना है? रोमियो 10:9। रोमियो 10:9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ, तो विश्वास का दूसरा मुद्दा है, यीशु क्रूस पर मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा है, इसीलिए यीशु प्रभु है। देखा, ये दो विश्वास जब तक एक व्यक्ति नहीं करेगा, उसका उद्धार नहीं होगा। क्या क्या विश्वास करना है? यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वो यीशु मेरे पापों को क्रूस पर उठा ले गया, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरा दिन जी उठा। वो अभी भी जीवित है। यह दोनों बात अगर कोई पापी विश्वास कर ले और पापों से मन फिरा ले, उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। मरकुस 16:15। मरकुस 16:15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, जो विश्वास करें और बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा, वो दोषी ठहराया जाएगा। तो प्यारो, अविश्वासी लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। कौन है अविश्वासी? जो यीशु पर विश्वास नहीं करता है। क्या विश्वास नहीं करता है? यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है, वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। विश्वास नहीं करता हो, वह उद्धार नहीं पा सकता है, चाहे वो कितना भी अच्छा मनुष्य हो, बहुत ही भला व्यक्ति हो, दान धर्म करने वाला हो, किसी को कोई नुकसान न पहुंचाता हो। एक व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा इंसान है, तो भी उद्धार नहीं पा सकता जब तक यीशु पर विश्वास ना करे। आज भी हमें सुनने वालों में से कोई भी यीशु पर इस तरह विश्वास नहीं करता हो, आपसे अनुरोध है कि आप ईसाई बनने के लिए नहीं, धर्मांतरण करने के लिए नहीं, या फिर और कोई लाभ के लिए नहीं, स्कूल की एडमिशन के लिए, नौकरी के लिए, शादी होने के लिए, पैसा मिलने के लिए, इन किसी बात के लिए नहीं, परंतु उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, नरक से बचने के लिए आप यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु ही सारे मनुष्यों के पापों को उठा ले गया था। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है इन बातें? यस पास्टर, यस। यस पास्टर जी। ठीक है, ठीक है। वापस चलेंगे
प्रकाशित वाक्य 21 की 8 में 8 प्रकार के लोग स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। वहां जो बताया उसमें हमने देखा कि जो अविश्वासी है वे स्वर्ग नहीं जा सकते। फिर बताया है घिनौने। कौन है घिनौने? घिनौने काम करने वाले लोग हैं घिनौने, गंदे काम करने वाले। हमारे बच्चे, हमारे खुद के बच्चे, मैं भी 2 लड़के बच्चों के बाप हूं। मेरे घर में 17-18 भांजे भतीजाएं हैं। वे भी सब मेरे सामने पैदा हुए, पले बढ़े। अब उनमें से भी मेरे भांजे भतीजों के भी किसी किसी के बच्चे हैं। तो इन सभी बच्चों को मेरे सामने मैंने पले बढ़े देखा। और कलीसिया में भी हमारे बच्चे हैं, उनको भी मैंने देखा। तो उस अनुभव से बता रहा हूं कि हमारे बच्चे जब बचपन में, शिशुपन में बाथरूम करते हैं, संडास करते हैं, कभी कभी तो बाथरूम संडास वगैरह करके उसी में हमारे बच्चे पड़े रहते हैं। अक्सर उस समय पापा लोग उससे पहले नहला धुला के, डायपर वगैरह पहना के, पाउडर क्रीम लगा कर दे दें तो पापा उठा करके बिल्कुल खिलाएंगे, प्यार करेंगे। लेकिन बच्चे जब इस तरह गंदगी में पड़ा हो तो पापा तो उसी समय बुलाएंगे, पत्नी को आवाज देगा, बच्चे की माँ को, आओ देखो क्या हाल में है। क्यों? नहीं, उस समय पापा, नहीं तो उस समय शायद कोई मेहमान आए तो वो इस बच्चे को उठा नहीं सकते, गंदगी में है, गंदगी में है। तो कुछ कुछ माँ लोग उस समय बोलती भी, अच्छा ऐसा है तो फिर मम्मी चाहिए ना। चाहे माँ उस समय खाना भी खा रही हो तो खाना आधे में छोड़कर दौड़ कर आनी पड़ती है। क्यों? बच्ची उस समय ऐसे हाल में है कि हम उसे उठा नहीं पाते, गंदगी में है, गंदगी में। तो हमारे खुद की बच्चे जब इस स्थिति में हैं तो हम उसको नहीं उठा पाते। कुछ लोग तो उस तरफ मत देखेंगे भी नहीं, मुंह मोड़ लेते हैं करके। ये हाल है घिनौनी स्थिति। हाँ, लेकिन माँ तो ले जाकर उसको नहला धुला करके सुंदर बनाकर फिर ला देते हैं। उसी को, उसी अवस्था को जरा आत्मिकता में सोचे कि पापों में, घिनौने कामों में लिपटे हुए रहने वाले लोग, गंदे कामों में रहने वाले लोग, जिसकी चर्चा तक शर्म दिलाने वाली बात है। आप मेरे साथ आ रहे हो? घिनौने लोग। देखिए इफिसियों की पत्री में हम इससे पहले एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन एक और बार पढ़ेंगे। 5 अध्याय, उसका 11वां और 12वां पद को पढ़ेंगे। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, हाँ, वरन उन पर उल्हाना दो
क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। जिनकी गुप्त बातों की चर्चा भी लज्जा दिलाने वाली बात होती है, ऐसे काम करने वालों का नाम है घिनौने, जो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकेंगे। परमेश्वर के राज्य में न जा सकने वालों के तालिका में हमने अभी तीसरी नाम को देखा है, घिनौने। कौन है घिनौने? घिनौने काम करने वाले, अर्थात जिनकी गुप्त बातों की भी चर्चा बड़ी लज्जा की होती है, शर्मिंदा करने वाले जैसा जिंदगी बिताने वाले, गुप्त पापों में लिपटे रहने वाले, गंदे कामों में फंसे रहने वाले। जो हमने गुप्त में किए, अगर उसकी खुलासा हो, हमें शर्मिंदा होना पड़े, ऐसे जिंदगी बिताने वाले हैं घिनौने। ऐसे वाले लोग प्रभु के राज्य में नहीं जा सकेंगे, चाहे वो मंच पर कितने भी अच्छा प्रचार करता हो, कितना भी अच्छा प्रार्थना करता हो, लेकिन अपने जीवन में, अपने गुप्त जीवन में भी गंदे काम करते हो, गंदी बातें रखते हो, मैंने देखा और सुना है कि गांवों में कुछ लोग ये मुर्गी की अंडे चूजों को निकालने के लिए मुर्गी के नीचे रखते हैं। 21 दिन उस पर मुर्गी बैठकर अंडों को गरम देने के बाद 18वां दिन से लेकर 21 दिन तक उसके अंदर से चूजे निकलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अंडे हैं, 21 दिन नहीं, 30 दिन भी रखो तो भी उसके अंदर से चूजे नहीं निकलते, क्योंकि उस अंडे के अंदर जान नहीं है। कभी कभी कुछ बुजुर्ग लोग ये जो अंडे रखते हैं, वे इस अंडा अंदर से फूट नहीं निकला करके उसको हल्के से तोड़ देते हैं। बाप रे, उस पूरा इलाका इतना गंदा बदबू से भरा होता है। अगर उस अंडे की अंदर की चीजें किसी के शरीर में भी पड़े तो नहा लो तो भी उसकी बदबू नहीं जाता। उतना बदबूदार जीवन है कई सारे लोगों के, लेकिन वो अंडा जब तक उसकी छिलका नहीं टूटा ना, उसकी सारी बदबू अंदर ही अंदर थी। उसका छिलका नहीं छूटा करके अंडा ठीक नहीं है, गंदा है। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी गुप्त जीवन बहुत ही गंदगी से भरा है, कपटता से भरा है, घिनौने कामों से भरा है। अगर प्यारो हमारे किसी के भी जीवन में ऐसा कोई गंदा गुप्त लज्जा की गुप्त जीवन है, आज ही अलविदा करें, उसको छोड़ दें, त्याग दें,
मसीह यीशु के लहू से धोए जाने के लिए अपने आप को समर्पित करें। भले ही लोगों को किसी को पता नहीं हमारी गुप्त जीवन की गंदगी के बारे में, लेकिन परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर न्याय के दिन में ये सब कुछ खुलासा करेगा। हमें लज्जित होना ना पड़े। तो गंदा काम करने वाले, ये जो घिनौने लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। घिनौनों के बाद फिर कौन है? घिनौने, अविश्वासी लोग, घिनौने लोग और हत्यारे। हत्यारे, हत्या करने वाले। हम लोग पहाड़ी उपदेश में सीख चुके हैं 5 अध्याय की 20 से लेकर के पदों में। हत्यारे होने के लिए क्या हमें किसी की खून करना पड़ेगा? नहीं। बिल्कुल नहीं। वहां लिखा है, अरे मूर्ख करके कह दिया, या फिर किसी के इज्जत को हमने तोड़ दिया, किसी की हमने अनादर किया, ये सब कुछ हत्यारे में आता है। तो उस प्रकार हत्यारे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आजकल खुद के माँ बापों को जान से मारने वाले बच्चे, खुद की पति को जहर खिलाकर मारने वाले, सुपारी देकर मरवाने वाले पत्नियां, उल्टा खुद की पत्नियों को मारने मरवाने वाले पतियां, अपने ही बच्चों की हत्या करने वाले माता पिताएं, वे कोई प्रभु के राज्य में नहीं जा सकेंगे। पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने पढ़ा अखबार में, केरल की एक बात है। 22 साल की एक लड़की एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उस बच्चे को जान से मारा। पैदा होते होते खुद की मां, केस चालू है। तो खुद की माता पिता, पति पत्नी, ये सब हत्या करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हत्या करते हैं कि पति पत्नी अपने बच्चे को मां की कोख में ही खत्म कर देते हैं। भ्रूण हत्या, अबॉर्शन, वो भी पाप है। ऐसा भी हत्या करने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। आगे को ये सब जान करके ऐसा किसी भी हत्या कोई ना करे। जीवन में कभी कुछ हुआ है, परमेश्वर से माफी मांगे, क्षमा चाहें प्रभु से। तो शारीरिक तौर पर भी खून करने वाले, बच्चों को पेट के अंदर ही अंदर खत्म करने वाले, शायद आप एक डॉक्टर हो सकती है, आप एक नर्स हो सकती है, आपके पास आने वाले किसी दंपति के, किसी स्त्री के पेट के अंदर ही बच्चे को मारने का इलाज आप कर लोगे, तो आप भी हत्यारा डॉक्टर होगा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। और खून करना ही जरूरी नहीं, जैसे मत्ती 5 की 20 से लेकर पदों में बताया, जैसा भी खून करोगे तो भी हत्यारा माने जाएंगे, वे प्रभु के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकेंगे।
हत्यारे। उसके बाद कौन है? साथ लेके व्यभिचारी। चलिए। व्यभिचारी। उसका भी वही मतलब, शारीरिक तौर पर व्यभिचार करने वाले हो या मानसिक तौर पर व्यभिचार करने वाले हो। उसके बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 में 28 से लेकर वचनों में बताया। कोई शारीरिक तौर पर किसी के साथ अत्याचार या व्यभिचार करने की जरूरत नहीं है व्यभिचारी कहलाने के लिए। किसी पुरुष पर या किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, गंदे नजर से देखें तो भी व्यभिचार होता है। प्यारों, इस पाप से भी बचे रहें। शायद बहुत सुंदर स्त्रियां, पुरुष, लड़के लड़कियां हमारी सामने आएंगे, टीवी में, इंटरनेट पे, यूट्यूब में वगैरह वगैरह, बहुत गंदे वीडियोस, फोटोज सब हमें मिलेगा। उन किसी भी बातों पर हमारे नजर को ना रखें। जहां हमें नजर बंद करना है वहां हमें नजर बंद करना है। नजर को खोलकर किसी की भी नंगापन का, पाप की मजा नहीं लेना है। केवल अपने ही जीवन साथी, केवल अपने ही पति, अपनी ही पत्नी के साथ ही हम आनंद मनाएं, आनंदमय पारिवारिक जीवन बिताएं। इस शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे हम चलते चलते पाप ना करें। क्षण भर की सुख के लिए अनंतता को ना खोएं। क्षण भर की मजा के लिए स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के साथ का सर्वकालिक जीवन और आनंद को ना खोएं। शैतान हम किसी को व्यभिचार की पापों में ना फंसा सके। बिल्कुल हम इन बातों पर ध्यान देना है। व्यभिचार करने वाले यानी व्यभिचारियां परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन बताता है। प्रेज़ गॉड। तो ये सब बातें प्रभु के वचन में बहुत से अलग अलग जगहों पर भी बताया है। तो इस तरह की पापों से भी हमें क्या करना है? भागना है, दौड़ना है। व्यभिचार से हमें दौड़ना है। तो व्यभिचारी लोग, यौन पाप में जीवन बिताने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकेंगे। चाहे गलत पिक्चर देखते हो, गलत सिनेमा देखते हो, गलत वीडियो देखते हो, ये भी सब करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अगला कौन है व्यभिचारी के बाद? टोनो। जादू टोना करने वाले, टोने। जादू टोना करने वाले, करवाने वाले, जादू टोनों पर विश्वास करने वाले भी प्रभु के राज्य में नहीं जा सकेंगे। जादू टोनों से बचे रहें। हमारे मुंबई में तो लोकल ट्रेनों में भी, रेलगाड़ियों में भी विज्ञापन रहता है, बस 100% गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ, फलाने से फलाना पूजा
नहीं तो तंत्र मंत्र करवाओ, काम पक्का। अगर काम नहीं हुआ तो पैसा वापस। तो लोग अपने काम जल्दी निपटाने के लिए ऐसों के पास जाते हैं। तांत्रिक मांत्रिक और ज्योतिषियों के साथ बात करने के लिए हमें अपने मोबाइल में मैसेज आता है। कल भी मुझे एक मैसेज आया, फलाना ज्योतिषी के साथ बात कर लो, पहला 10 मिनट फ्री, उसके बाद में पैसा लगेगा। जादू टोने पर हम आशरा ना रखें। ऐसे लोग शैतान से काम करवाने वाले होते हैं, नरक जाएंगे। उसके बाद टोने लोगों के बाद मूर्ति पूजकों। मूर्ति पूजकों। परमेश्वर से ज्यादा किसी से भी प्रेम करें, कोई मूर्ति रखने की कोई जरूरत नहीं। मसीह लोग भी, कुछ लोग तो यीशु मसीह की फोटो रखते हैं, क्रूस रखते हैं, वो भी मूर्ति पूजा है। किसी भी तरह की मूर्ति पूजा होना नहीं चाहिए। इसलिए है हम जेवर पहनने के लिए भी मना करते हैं, क्योंकि कई सारे लोग हैं जेवर सोने का चांदी का जो भी पहनकर उसके नीचे एक क्रूस लटका देते हैं, वो भी मूर्ति पूजा है। कुछ लोग कान में कुछ पहनते हैं, उस पे भी क्रूस का निशान रखते हैं। कोई तो अंगूठियां पहनते हैं, उस पर भी क्रूस के निशान रखते हैं। मूर्ति पूजा है, वो तो नहीं चाहिए। मूर्ति पूजक लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उसके बाद झूठे लोग। झूठे लोग। शायद अब तक जो बताए 7 चीजों से हम में से कई सारे लोग स्वतंत्र होंगे ना, लेकिन ये 8वां पाप, झूठे, झूठ बोलना, झूठ की गढ़ना, झूठ करना, ये सब होता है हमारे जीवन में। झूठ बोलने वाले भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। प्यारों, बड़ा गंभीर है मामला। हम लोग बच्चों को बोलते हैं, बच्चे झूठ मत बोलना, लेकिन हम खुद ही झूठ बोलते हैं। हमारे बच्चे अगर किसी वजह से आज स्कूल नहीं जा पाए, अगला दिन में डायरी में लिख के देना पड़ता है। शायद लिख देते हैं कि बीमार थे, लेकिन मां सो गई थी, बच्चे को जगा नहीं पाए, तैयारी करके तैयार करके भेज नहीं पाए। लेकिन डायरी में तो नहीं लिख सकते हैं कि मैम मम्मी सो गई थी इसीलिए कल स्कूल नहीं आए। उसके लिए झूठ बड़े आराम से, बीमार था। क्या बीमारी था? पेट की बीमारी। वो तो कोई माप भी तो नहीं सकते। पेट दर्द था, पेट की बीमारी थी, पेट खराब था। किसी भी प्रकार की झूठ न बोले। हम सच्चे हो। हमारे प्रभु सच्चा है। सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तो पवित्र पवित्र है। उस परम पवित्र सच्चा परमेश्वर के संतान हम भी झूठ न बोले, और हम भी निरंतर सच्चाई में अपना जिंदगी को व्यतीत करें। प्रभु के हाथों में अपने जीवनों को हम समर्पित करें। और भी कुछ बातें हैं, प्रभु की आगमन में देरी हो तो हम अगले हफ्ता उन बातों को सीखेंगे। तो प्यारों, हम ये देख रहे थे, 36 बातों को देखा कि प्रभु के राज्य में जाने की शर्तें। उसके बाद आज हमने 9 और बातों को ऐसे देखे जो लोग, किस प्रकार के लोग प्रभु के राज्य में नहीं जा सकेंगे। तो हम सावधान रहें। हमारी प्रथम उद्देश्य प्रभु के साथ में जाना है, यीशु के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। हमारे प्रभु दोबारा आने वाला है।
अब आता है पापों को उठा ले जाने के लिए नहीं, परंतु अपने बाट जो होने वाले पवित्र लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए। तो यीशु मसीह की आगमन के लिए तैयार हो जाएं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीषित करें।